कांकेर से नक्सल मोर्चे पर बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों की लगातार सख्ती, रणनीतिक दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। जिले में 2 और नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें पीपीसीएम स्तर का शंकर और पीएम स्तर का हिड़मा डोंडी शामिल है, जिन्होंने AK-47 राइफल और वॉकी टॉकी जैसे हथियारों के साथ मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है। यह सिर्फ 2 नक्सलियों का सरेंडर नहीं है, बल्कि लाल आतंक की कमजोर पड़ती पकड़ और बदलते बस्तर की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते सिर्फ 6 दिनों में कांकेर जिले में कुल 11 नक्सली हथियार छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौट चुके हैं, जो यह संकेत देता है कि जंगलों में अब बंदूक से ज्यादा भरोसा, पुनर्वास और नई जिंदगी पर बन रहा है। कांकेर पुलिस अब इन सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मिली अहम सूचनाओं के आधार पर जंगलों में छिपे बाकी माओवादियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस का फोकस अब केवल ऑपरेशन नहीं, बल्कि संवाद, समझाइश और पुनर्वास के जरिए बाकी बचे नक्सलियों को भी हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। सरेंडर कर चुके माओवादी भी अब अपने पुराने साथियों से अपील कर रहे हैं कि वे सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ लें, हथियार छोड़ें और सामान्य जीवन अपनाएं। यह बदलाव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कांकेर जिले में अभी भी करीब 14 नक्सलियों के सक्रिय होने की बात सामने आ रही है, जिनमें DVCM स्तर के चंदर और रूपी जैसे नाम भी शामिल हैं। यानी सुरक्षा एजेंसियों के सामने अभी चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन जिस रफ्तार से संगठन के भीतर टूटन और आत्मसमर्पण बढ़ रहा है, उससे साफ है कि नक्सल नेटवर्क अब निर्णायक दबाव में है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हाल के बड़े सरेंडर से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 25 मार्च को नक्सल बस्तर में नक्सली लीडर पापाराव समेत 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। पापाराव को बस्तर का आखिरी बड़ा कमांडर माना जाता था और उसके सरेंडर के बाद यह संदेश किया कि अब संगठन के पास वैसी कमान, वैसा नेतृत्व और वैसी पकड़ नहीं बची जैसा कभी हुआ करती थी। उस दिन सरेंडर करने वालों में 10 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थे, जिन्होंने 12 लाख रुपए नगद, AK-47, एक SLR, एक इंसास समेत कई घातक हथियार पुलिस को सौंपे थे। इसी दिन ओडिशा में 55 लाख के इनामी सुकरों ने भी अपने साथियों के साथ हथियार डाल दिए थे। इन लगातार हो रहे आत्मसमर्पणों ने यह साबित कर दिया कि अब नक्सल संगठन की कमर टूट रही है और सुरक्षा बलों की रणनीति असरदार साबित हो रही है। एक समय जिन इलाकों में बंदूक की आवाजें गूंजती थी, वहां अब मुख्य धारा में लौटने की आवाज सुनाई दे रही है। सरकार की पुनर्वास नीति, पुलिस की लगातार अपील, स्थानीय स्तर पर बढ़ता भरोसा और जंगलों में लगातार ऑपरेशनल दबाव, इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया है जहां नक्सली अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा का नहीं, सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत है। जो लोग कभी हिंसा और भय के प्रतीक थे, वे अब सामान्य जीवन, रोजगार और सम्मान की तलाश में मुख्यधारा का रास्ता चुन रहे हैं। कुल मिलाकर कांकेर और बस्तर से सामने आ रही ये खबरें बताती हैं कि नक्सलवाद अब अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच चुका है। हालांकि कुछ सक्रिय माओवादी अभी भी चुनौती बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह संगठन का ढांचा बिखर रहा है, उससे साफ है कि बस्तर में शांति की नई सुबह दूर नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या बाकी बचे नक्सली भी समय रहते बंदूक छोड़कर जिंदगी चुनेंगे, या फिर सुरक्षा बलों के अगले अभियान में उनका अंत तय होगा।